हेलो फ्रेंड्स। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अच्छा, अगर सोचो दोनों ना मरे, सोचो सिर्फ रानी मरी, तो राजा क्या करेगा? राजा दूसरी रानी ढूंढेगा, फिर से नई शादी करेगा, फिर से होगी रानी उसके पास और कहानी चलेगी। सोचो राजा मर गया, अगर राजा मर गया तो रानी ही सफिशिएंट है पूरी कहानी चलाने के लिए। एक था राजकुमार, एक थी राजकुमारी, कहानी चलेगी। एक था हीरो, एक थी हीरोइन, कहानी चलेगी। एक एक्ट्रेस, एक एक्टर, कहानी चलेगी। एक हस्बैंड, एक वाइफ, कहानी चलेगी। एक लड़का और एक लड़की, कहानी चलेगी। तो कुल मिला के कोई भी कहानी हो, कहानी चलाने के लिए एक लड़का, एक लड़की, एक एक्टर, एक एक्ट्रेस, एक राजा, एक रानी, खासकर रानी, एक्ट्रेस, लड़की ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना इसके ना तो कोई कहानी सुनेगा और ना ही कोई कहानी चलेगी। तो आज दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, कॉर्पोरेट लाइफ। ये कहानी है कॉर्पोरेट लाइफ की, और कॉर्पोरेट लाइफ में द रिसेप्शनिस्ट स्टोरी। सो नाउ दिस इज़ द रिसेप्शनिस्ट स्टोरी। दोस्तों, ये मेमोरीज़ हमारी, ये जो फ्लैशबैक बन रहे हैं ये भी हमारे, ये जो चैनल है ये भी हमारा, और इस चैनल के फ्लैशबैक में जो कहानियाँ चल रही हैं वो भी हमारी। तो फिर कहानी में हीरो कौन? कहानी में हीरो भी मैं। तो कहानी का हीरो मैं। फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में, कहानियों में जो हीरोइन है वो हीरो को मिल जाए, ये हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो हीरोइन हीरो को ना मिले। ये भी हो सकता है कि जिसको वो हीरोइन समझ रहा है उसका हीरो ही कोई और हो। तो कुछ भी हो सकता है इन कहानियों में। तो अब ये जो कहानी है द रिसेप्शनिस्ट स्टोरी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लैशबैक है ऑफ द लाइफ। तो मैंने जब बीटेक करने के बाद जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से, और फिर उसके बाद सीडेक करने के बाद दिल्ली हौज खास से मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट की। तो फर्स्ट जॉब जो हमको मिली वो थी साउथ एक्स में, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली, दैट इज़ इन साउथ दिल्ली। सो नाउ द कॉर्पोरेट लाइफ इज़ टू बी स्टार्टेड। अब जब कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हो गई तो कंपनी में जाना स्टार्ट किया हमने धीरे धीरे। तो 2-3 दिन ही गुजरे थे। तो अब इस रिसेप्शनिस्ट स्टोरी से पहले एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं बोलता हूँ माचिस की स्टोरी, मैच स्टिक। तो सबसे पहले तो इसको मैं आपको बताता हूँ, ये मैच स्टिक ये कहाँ से आ गई। तो उस कंपनी में 2 ही 3 दिन हुए थे, तो कोडिंग वगैरह जो है वो हम लोगों को करनी होती थी। किसमें? HTML, जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक में। तो ये कोडिंग वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट की, तो बीच बीच में कई बार ये कोडिंग जो है ये फंस जाती थी। तो हमारा एक फ्रेंड था, तो जब कोडिंग फंस जाए, जब कोई सॉल्यूशन ना निकले, तो हमसे कहे कि चलो भाई चलते हैं पीछे। तो पीछे का मतलब होता था कि उस समय एक हल्की फुल्की आदत पड़ी हुई थी सिगरेट वगैरह भी पीने की। तो पीछे का मतलब होता था कि उस कंपनी में एक साइड में, पीछे की साइड में एक ग्रीनरी थी और वहीं पर जनरेटर लगा हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो देयर फॉर स्मोकिंग। तो कुछ कोड में फंस गए थे। एक कॉमन कोड दिया गया था सभी को, जिसमें सभी को दिमाग लगाना था, पूरी टीम को। बट 60-70% कंप्लीट करने के बाद हम फंस गए। तो अब हम लोग वहाँ से उठे, मैं और मेरा फ्रेंड उठ करके वहीं पहुँच गए पीछे जनरेटर के पास जहाँ ग्रीनरी थी। अब चांस की बात कि सिगरेट तो थी उसके पास, हमारे फ्रेंड के पास, बट माचिस नहीं थी हम लोगों के पास। तो अब माचिस नहीं थी तो बस एक ही ऑप्शन था कि हम वेट करें वहाँ पे किसी का, कि कोई आए सिगरेट पीने, तो उसके पास माचिस होगी तो उससे ले लेंगे।
तो हम लोगों ने वेट किया 2-3 मिनट। तो एक जेंटलमैन, बहुत ही अच्छे, हमसे बड़े लग रहे थे, तो वो आए वहाँ पे। उन्होंने अपनी सिगरेट निकाली, उनके पास माचिस भी थी, उन्होंने माचिस निकाली, अपनी सिगरेट जलाई। हम दोनों लोग वहाँ खड़े। तो तुरंत मैंने बोला, सर माचिस चाहिए थी। तो उन्होंने देखा हमारी तरफ बड़ी सीरियसनेस के साथ, हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने माचिस निकाली और हमको पकड़ा दी। हमने खटाक से माचिस से सिगरेट जलाई, हम दोनों ने, और हम लोग भी सिगरेट पीने लग गए। अब सिगरेट पीने के बाद वो अपने रास्ते चले गए, वो सज्जन जो आए थे जिनसे माचिस ली थी, हम अपने रास्ते चले गए। अब ये पहला दिन गुजर गया। चांस की बात थी कि 2-3 दिन बाद फिर से जब हम उसी जगह पहुंचे, और फिर से चांस की बात कि माचिस नहीं थी, और फिर चांस की बात कि जो हमारी टाइमिंग थी उसी टाइम के जस्ट 2 या 3 मिनट बाद फिर से वही सज्जन आ गए। तो इस बार उन्होंने खुद ही लगता है माचिस नहीं है तुम लोगों के पास। हमने जी सर, यस सर, नहीं है। हाँ हाँ लीजिए लीजिए। उन्होंने माचिस दे दी, हमने सिगरेट जलाई। तब तक एक लोग और पीछे कोई आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि वहाँ पे वो सर हैं, हम लोग हैं, तो वो जो सज्जन थे वो हमारी टीम के थे, एक और मेंबर, तो वहाँ से तुरंत वापस हो लिए। वो पुराने आदमी थे। अब वहाँ सिगरेट पीने के बाद जब हम वापस पहुँचे, तो वो जो बंदा आया था, जो लौट गया था, वो हम लोग मिला। वो कहता है, अबे तुम लोग वहाँ खड़े होके सिगरेट पी रहे थे और पता किसके साथ पी रहे थे? हमने कहा नहीं, हमको नहीं पता। कहता है कि भाई वो इस कंपनी में बहुत ऊपर पोजीशन पे मैनेजर हैं। हमने कहा अरे हमने कहा भाई हमने तो उनसे ही माचिस मांगी थी 3 दिन पहले भी और आज भी। कहता अबे तुम लोग तो बड़े अजीब आदमी हो यार, वो बहुत ऊंची पोजीशन पे मैनेजर हैं, मैं तो उनको देख के भाग लिया था, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है। हमने कहा यार हम लोगों ने तो मांग ली और उन्होंने दे भी दी, और इस बार तो उन्होंने अपने आप खुद से दी थी। अभी जो माचिस का रिलेशनशिप था, देखिए जो इस टाइप के रिलेशनशिप बनते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ में हैं वो लोग बहुत कायदे से जानते हैं इन सब बातों को। इस टाइप की जो रिलेशनशिप बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तो हम लोग जो बिल्कुल नए थे वो उन सर की नज़र में आ चुके थे, और नज़र में ऐसा नहीं कि कोई ख़राब नज़र में आ चुके थे, एक इस नज़र में आ चुके थे कि एक स्ट्रिंग सी अटैच हो गई थी उन सर के साथ, जो कि काफ़ी सीनियर मैनेजर थे वहाँ पे। उस स्ट्रिंग अटैच होने का धीरे धीरे हमको फिर एडवांटेज मिलने लगा, फ़ायदा। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद हम उनके टच में भी आए, उन्होंने भी काम देने स्टार्ट किए। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमको और भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की देनी एडिशनली। फिर कुछ दिनों बाद एक मुझे, अब वो बहुत फ्रेंडली मुझसे बात करने लगे। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें प्रेजेंटेशन देना था। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की, 2 दिन बाद देना था, मैंने प्रेजेंटेशन दिया। अब वो प्रेजेंटेशन जो थी, वो होने के बाद जो उन सर ने मुझे फीडबैक दिया वो मैं बताता हूँ, क्योंकि उसी फीडबैक से स्टार्ट हुई रिसेप्शनिस्ट स्टोरी। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि यार तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट दैट वाज स्ट्रॉन्ग in sense of the knowledge and the way the things you have described, that was strong, but some problem was there. तो मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम बताइए सर, इसको डेफिनेटली ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने कहा द प्रॉब्लम वाज ओनली द कम्युनिकेशन, यू हैव टू पॉलिश योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली आई एम सेइंग अबाउट द इंग्लिश। मैंने कहा हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तराखंड में पढ़ा हूँ जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा तो गड़बड़ है क्योंकि यूपी बोर्ड के हैं हम। कहते हैं हाँ हाँ इसको स्ट्रॉन्ग करना है।
तो मैंने कहा सर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हाउ, हमारे मुंह से ये निकला हाउ। तो उन्होंने कहा देखो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो है कि भाई जो तुमको इंग्लिश पढ़नी थी वो तो सब तुम पढ़ ही चुके हो, स्पीकिंग चाहिए, स्पीकिंग, और स्पीकिंग के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत बढ़िया ही इंग्लिश बोलता हो। तो मैंने कहा कि सर फिर, कहते हैं देखो एक काम करो। अब उन्होंने बिल्कुल मजाक के मूड में आ गए वो, उन्होंने कहा देखो ये जो अपनी कंपनी में सबसे अच्छी इंग्लिश किसकी है बताइए। मैंने कहा सर आपकी। कहते हैं देखो ऐसा है बहुत ज़्यादा बटरिंग करने की कोशिश मत किया करो। मैंने कहा ओके सर। फिर वो कहते हैं कि ऐसा है जो सबसे अच्छी इंग्लिश है अपनी कंपनी में वो रिसेप्शनिस्ट को जानते हो। मैंने कहा हाँ सर देखा है। कहते हैं हाँ उनका नाम पता है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं उनका नाम सारिका है। मैंने कहा ओके सर। कहते हैं सारिका की जो इंग्लिश है दैट इज़ द ब्रिलियंट, उसका जो टॉकिंग स्टाइल है, जैसे वो बात करती है, जो उसका कम्युनिकेशन है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट, दैट इज़ द सुपीरियर देन ऑल द पीपल्स। तो मैंने कहा तो सर वो थोड़ी ना मुझे इंग्लिश का ट्यूशन दे देगी। कहते नहीं, यू जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्सेट विद हर, you just start to communicate with her time to time in between whenever you get the time after your job, in between your job, in the lunch time. So just try to communicate with her and learn with her. मैंने कहा जी सर बिल्कुल, I will try my best. So now from the next day, so we have started. तो अगले दिन जैसे ही मॉर्निंग में पहुँचे, so hi ma'am, the next day hello ma'am, the next day ma'am how are you ma'am, the next day ma'am your accent of speaking is so nice ma'am। ऐसे ही मैम 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 मैम। फिर धीरे 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 लंच टाइम में भी वहीं पहुंच जाएं, कुछ बातें करने लगे, मैम ये मैम वो। अब एक कॉन्फिडेंस तो था ही हमारे अंदर। क्या कॉन्फिडेंस कि भाई आफ्टर ऑल वी आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ओवरऑल मैम इज़ कुछ भी हो हैं तो रिसेप्शनिस्ट। तो ये जो कॉन्फिडेंस था, यही कॉन्फिडेंस एक अपने आप में बहुत ज़्यादा था, मैम 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 करके मैम से बात करने का। और ये समझ रहे होंगे सब, जितने भी कॉर्पोरेट में हैं ये सब समझ रहे होंगे कि यू कैन ईजली टॉक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर पोजीशन। सो अब हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी रही है हमेशा से, किसी से अगर हम 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन कंटिन्यूस थोड़ी ज़्यादा बातें अगर कर लें तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वहाँ भी स्ट्रिंग अटैच कर ले जाता हूँ मैं बहुत ईज़िली। तो अब कुछ जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैम के साथ भी अटैच होनी स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे ये जो बातचीत थी ये, अब मैं मुझे इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी थी, सो ऑब्वियसली आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश विद हर। सो आफ्टर सम टाइम आई ऑफर मैम लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी। सो कॉफ़ी ऑफ़ी भी स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे करके जब कंपनी से एक बार जब ऑफ हुआ तो वही 5 के अराउंड हम लोग निकलते थे कंपनी से। सो 5 बजे निकलते टाइम मैंने कहा मैम आज चलते हैं कुछ बाहर खाते वाते हैं, फॉर सम स्नैक्स जस्ट। सो मैम वाज बोल्ड, सो मैम बिकम एग्री। तो अब कंपनी के बाहर भी स्नैक्स स्टार्ट हो गए। फिर धीरे धीरे करते करते एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई मैम से। कंपनी से अक्सर बाहर निकलें, साथ में निकलें, बाहर कहीं जा कर के वहीं साउथ एक्स में कुछ खाया पिया, आधा घंटा पास किया, देन हम अपने रास्ते, मैम अपने रास्ते। तो अब ये सब भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो ये सब चल ही रहा था। उसके बाद ये लगभग चला 1.5 months, 1.5 महीने।
उसके बाद एक ट्विस्ट आया, एक बड़ा अचानक अजीब सा ट्विस्ट। बट इस ट्विस्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। दैट इज़ जस्ट अ ऑनेस्ट कन्फेशन कि 1.5 महीने मैम करते करते जो वो कहते हैं ना कि एक लव कैंडल, वो लव कैंडल धीरे धीरे ब्लोन जलने लग गई थी। सो दिस इज़ द कन्फेशन। आप किसी के साथ रहें कंटिन्यूएशन में होता है ऐसा। सो कुछ जो फीलिंग्स हैं वो जनरेट होनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ अ स्टोरी जिसमें हीरो मैं, अब हीरोइन जो है, हीरोइन वही है, द रिसेप्शनिस्ट। अब वो ट्विस्ट, खतरनाक सा ट्विस्ट। अब ट्विस्ट ऑब्वियसली यही हुआ, एक दिन सुबह सुबह पहुँचे कंपनी, तो जैसे ही हम एंटर हुए तो हम हेलो बोलने ही वाले थे कि इसके पहले उधर से ही आवाज़ आ गई। क्या आवाज़ आई? उधर से सिंपल सी आवाज़ आई, हे ब्रो। ओ माय गॉड, हे ब्रो। तो मैंने सोचा यार ब्रो, मैंने कहा यार लग रहा कोई और है। मैंने साइड में देखा, चांस की बात सिर्फ मैं ही था उस समय गेट से घुसा था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है यार, इट इज़ जस्ट मी। सो मैं कुछ नहीं बोला, मैं पास पहुँचा। हे ब्रो, मैंने व्हाट, ये ब्रो मीन्स व्हाट? कहती ओ ब्रो, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम वेरी हैप्पी सी सेइंग। तो सारिका जी बोलती हैं, हे ब्रो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा फॉर व्हाट, वाई हैप्पी? डियर आई एम एंगेज। ओ माय गॉड। एक ही दिन सुबह सुबह झटका लगा, और ये जितनी हीरोपंथी है ये सब की सब ढेर। द लव कैंडल गॉट मेल्ट। लव कैंडल जो जनरेट हुई थी ना, ग्लो होनी, वो खटाक से मेल्ट हो गई, काम खत्म। हे ब्रो आई एम एंगेज। अब वो दिन बड़ा टफ निकला। लेकिन कहते हैं ना कि द मेंस आर स्ट्रांग, व्हाट हैपेंस, नथिंग। नेक्स्ट। सो वो दिन बड़ा टफ निकला। अब ऐसे टाइम में जो कॉर्पोरेट लाइफ में आपके दोस्त होते हैं, उनको जब पता चलता है तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो उनको आती है। अब दोस्तों को भी ये आइडिया लग गया था, अब वो सब एक्टिंग करने लगे। सारिका, सारिका, हे ब्रो आई एम एंगेज। मजाक बनने लग गया। लेकिन अपने दोस्तों की बात का कोई बुरा थोड़ी ना मानता है, तो इसमें भी मज़ा था। बाहर निकल के कोल्ड ड्रिंक पिए और मज़े में सब मज़े लें। अब उसी टाइम एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था। अब मैं रात में लेटा तो मेरे दिमाग में वो मूवी चली, उसका डायलॉग चला। अब डायलॉग भी देखिए कितना फ़नी होता है ये सब पहले के टाइम पे। उसमें डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आप समझ गए होंगे किस मूवी का डायलॉग। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर एकदम से ध्यान आया, हे ब्रो, फिर वहीं डायलॉग ख़त्म। तो कुल मिला के जो ये एक छोटी सी लव स्टोरी थी, एम कहाँ क्या था? एम था इंग्लिश सीखने का। फंसाया किसने? फंसाया हमारे सीनियर ने, जिनसे हमने ली थी माचिस। तो उन्होंने फंसाया, एम था इंग्लिश सीखने का, बन गई छोटी सी लव स्टोरी, और वो जो लव कैंडल थी वो धीरे से मेल्ट होगी,
सिर्फ एक ही डायलॉग सुनते ही हे ब्रो आई एम इंगेज। तो भाई ये दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली में कुछ भी होता है, कॉर्पोरेट लाइफ कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। संभल के रहने का, संभल के चलने का, कहीं ऐसे वैसे बहुत जल्दी दिल नहीं लगाने का, और फाइनली फिर एवरीथिंग इज़ गुड। और सभी की लाइफ में जो होता है वो बहुत ही बिंदास होता है। ना कोई याद, सिर्फ एक छोटा सा फ्लैशबैक, सिर्फ एक छोटी सी मेमोरी, एंड दैट इज़ ओवर एंड एवरीथिंग इज़ नाउ करेक्ट। एंड सो दोस्तों, बाय बाय कहने का टाइम। बाय 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 बाय।